नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरदा में दिल दहलाने वाले पटाखा फैक्ट्री के विस्फोट में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 204 से ज्यादा लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज हरदा हादसे के पीड़ितों और घायलों से मुलाकात भी करने वाले हैं और उसके लिए वो हरदा का रुख भी करेंगे। आपको बता दें कि हरदा हादसे के 2 आरोपियों सुमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और रफीक खान यानी कि कुल मिलाकर 3 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी भी रेस्क्यू टीमें वहां पर तैनात है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव हरदा जाने वाले हैं और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं वहां पर? चूंकि आप इसके पहले जानकारी दे रहे थे कि बेसमेंट में भी कई लोग फंसे हैं, लेकिन रेस्क्यू टीमें अभी तक बेसमेंट तक पहुंच नहीं पाई है। अभी क्या अपडेट है आपके पास? क्या बेसमेंट तक कोई भी पहुंच पाया है? का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि हादसे का रेस्क्यू सोनाली सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का यह है कि हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर दिया है। रेस्क्यू फिलहाल रोक दिया गया है। तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं हम कि जो मलबा है उस मलबे को कई दफा खंगालने के बाद फिलहाल जो टीमें हैं जो रेस्क्यू कर रही थी, रेस्क्यू को खत्म कर दिया गया और इस मलबे से किसी तरीके के जो शव है उसके बरामदगी की सूचना नहीं है। यह प्रशासन की ओर से जानकारी दी जा रही है। लेकिन मलबे में अभी आग है क्योंकि यहाँ पर बारूद था और बारूद की वजह से आग रह रहकर मलबे में धधक रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अभी भी धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। जेसीबी और पोकलेन की मशीनें इस मलबे से आग को अलग करने की कोशिश कर रही हैं और दूसरी ओर जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो आग को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। हादसे की दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाते हैं कि हादसा कितना भीषण था। यह हादसा इतना भीषण था, धमाका इतना तेज हुआ कि घरों की जो छतें हैं, जो टीनें हैं वो उड़ गई हैं और इन घरों को भी आग ने अपनी चपेट में लिया। इसके साथ ही एक बिल्डिंग जो आपको बगल खड़ी हुई दिखाई दे रही है वो बिल्डिंग इसी पटाखा फैक्ट्री का हिस्सा थी जिसमें भी सर्चिंग की गई। अभी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं वो टीमें सामान्य सर्चिंग कर रही हैं, लेकिन रेस्क्यू जो है वो बंद कर दिया गया है। प्रशासन के दावा है कि मौत का आंकड़ा अभी बढ़ा नहीं है। अगर मैं घटनास्थल की अभी तस्वीर दिखाऊं तो अभी भी पटाखे की जो जिंदा लड़ियां हैं वो आपको दिखाई देंगी। ये जो चटाई बम होता है वो अभी यहां पर आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से इलाके के आसपास करीब 1-2 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं आपको सुतली बम, कहीं आपको इस तरीके के पटाखे दिखाई देंगे। देखिए इस तरीके के जो सुतली बम है वो आसपास गिरे हुए हैं और कहीं भी क्योंकि इतना तेज धमाका हुआ, यहाँ पर जो पटाखे बनते थे उन पटाखों की बौछार लोगों पर पड़ी है। आसपास से गुजरने वाले लोग हताहत हुए हैं। एक मवेशी आपको दिखाई दे रहा है, ये मवेशी जिंदा तो है लेकिन पूरी तरीके से झुलस गया है। कई मवेशी इसी तरीके से झुलसे हैं और जो लोग इस हादसे का शिकार हुए, जो अस्पताल पहुंचे, वो अस्पताल से डिस्चार्ज तो हुए लेकिन अब उनके पास अपना घर नहीं है, वो बेघर हो चुके हैं। तमाम लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घरों के लिए जरूर आ रहे हैं लेकिन उनके पास अभी फिलहाल रहने के लिए कोई घर नहीं है क्योंकि ये घर जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और इस घर में रहने लायक कुछ नहीं बचा है। छतें उजड़ गई हैं, दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और जो पूरा सामान है वो सामान भी जलकर खाक हो चुका है। प्रशासन ने जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाया है। जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी जानकारी एकत्रित की जा रही है क्योंकि अब जो लोग अस्पताल में थे वो डिस्चार्ज होना शुरू हो चुके हैं। डिस्चार्ज होने के बाद वो अपने घरों की तरफ आ रहे हैं लेकिन उनके पास घर नहीं है। ये सबसे ज्यादा दुखद तस्वीरें, उन लोगों से भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा जी, क्योंकि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये लोग यहीं के आसपास के रहने वाले हैं। 20 से ज्यादा घर थे जिन लोगों को पहुंचना था लेकिन उन्हें वो अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए। दादी क्या नाम है आपका? अरुणा राजपूत है। हम तो जैसे ही धमाका सुना हमारी जान उनको लेके बचे। मीडिया दबा देगी बात को। आप कहाँ से आ रही हैं? हम तो इधर उधर भाग गए थे, हमारी जान बचा के हम भाग गए थे हमारे बच्चों को लेके। जैसे ही पहला धमाका हुआ, आपका घर यहीं पास में? हमारा घर यहीं पास में, पूरा घर जल गया। सर मैं जाके बतला दूं आपको, कुछ भी नहीं बचा सर जी, हमारा घर जल गया। आप लोग के यहाँ चोट भी आई आप लोगों को? नहीं, कोई चोट नहीं है। हम तो है ना, जैसा धमाका पहला हुआ वैसे ही हम बाहर थे तो हम बाहर के बाहर भाग लिए। अब घर बचा नहीं आपके पास? अब घर बचा नहीं, कुछ नहीं बचा हमारे पास। हमको सरकार की मदद चाहिए। अब तो हम रोड पे खड़े हैं।
सरकार से मदद की आस है, न घर बचा है और न सामान बचा है। लोग जो यहाँ से भागकर अपनी जान बचाई थी किसी तरीके से, वो अब यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। और कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों की परिवार में कई लोगों की मौत भी हुई है और इसके बाद अब लोगों को उम्मीद है कि सरकार उन्हें मदद करेगी। आप लोग यहीं रहते थे? हाँ, यहीं रहते थे। घर पूरा जल गया, कुछ नहीं बचा हमारा। अभी कहाँ से आए आप? अभी तो हम दूसरे घर से आए हैं। रात भर से वहाँ पड़े हैं ठंड में। चोट लगी है? आपके यहाँ किसी को चोट लगी है? लगे, मेरा बहू बेटा मर, लड़का मर गया, बहू बेटा मर गया, ये बच्चे खड़े, ये बच्चा एक ही है, 3 लड़के खड़े, मेरे बेटे। बहू बेटे दोनों इस हादसे में मारे गए? हाँ, दोनों। आप लोग कहाँ थे अभी तक? यहाँ घर मकान था हमारा, ये चोरी अभी दूसरे घर पे है। आप लोग दूसरे घर पे रुके? हाँ हाँ, 2 लोग आपके घर में मर गए साथ हाँ, से? ये छोरा चोरी खड़े, चोरी वो चोरी खड़ी और ये खड़ी है, 2 ये है, 1 छोरा 3 चोरी है। तो सोनाली, जो हादसा है जी, उस हादसे की वजह से कई लोगों की जानें गई हैं। दादी हैं, दादी के परिवार में 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब उनके पास घर नहीं है और ऐसे कई परिवार हैं। अब क्योंकि उनके घर के बाद, घर के सामने इस हादसे के बाद सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई देगा। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे मलबा है, या तो जली हुई राखें हैं, या कहीं कहीं पटाखे की हल्की विस्फोट सुनाई देती है। यह हादसा दर्दनाक हादसा था। बिल्कुल लोगों को बिल्कुल आकाश, यहाँ पर हृदय विदारक ये घटनाएं और जो पीड़ित हैं उनके बयान आप चूंकि सुना रहे थे, और जाहिर तौर पर सरकार से मदद की आस है, क्योंकि कई ऐसे घर हैं जो तबाह हो चुके हैं, कई ऐसे घर थे जिन्हें वहां पर खाली भी कराया गया एहतियातन के तौर पर। आप फिलहाल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं आकाश, नजर बनाकर रखिए, तमाम अपडेट आपसे आगे चलकर लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।